जय यीशु। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आज जो हम बात करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, वो एक बहुत अहम बात है। अभी हमने रोमियो की पत्री में हम देख चुके हैं कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर जो है वो हमको विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है, ना कि हमारे कर्मों के। हम इसको देखना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री आप मेरे साथ निकाल लीजिए, जो कि पौलुस ने लिखी है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, यहाँ के 6 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 पद, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक बहुत विशेष चीज़, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी कि यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो सब कुछ विश्वास के द्वारा है और परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब इस पद को हम पढ़ते हैं तो एक बहुत विशेष चीज़ हमारे सामने आती है। 8वें पद में फिर से हम देखते हैं। अब इसको हम फ्रेज बाय फ्रेज, यानी कि भाग कर करके इस आयत को, इस सेक्शन को हम देखेंगे। पहला भाग, क्योंकि विश्वास के द्वारा एंट्रेंस जो हमें मिली है परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा हम जो प्रवेश करते हैं, वो दो टिकट आपके पास है। वो टिकट है विश्वास। जब आप उस टिकट को दिखाते हैं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, विश्वास के द्वारा। इस बात को पौलुस ने रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में और सफाई से समझाया, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़े समय के लिए देख लीजिए। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 16वां 17वां 18वां 16वां 17 पद में आपसे सामने पढ़ना चाहता हूँ। उसको आप देखिए ज़रा सा। वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। 17वां पद, ये पद हम चाहते हैं कि आप ध्यान से सुने। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, अब उस धार्मिकता को हम कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ लिखा है विश्वास से। यानी कि आरंभ जो परमेश्वर की धार्मिकता है, इस जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता के अनंत जीवन में जो हम प्रवेश करते हैं, वो विश्वास के द्वारा करते हैं। अब क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप एंट्री पालेंगे तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे, ओहो हो, आप अंदर तो आ गए हैं, पर आपको नहीं पता क्या कि यहाँ पे अंदर रहने के लिए कुछ नियम हैं जिनका कि आपको पालन करना पड़ेगा, और अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। वो नियम क्या है? वो आपको कहेंगे कि वो परमेश्वर के लॉज हैं, उसकी व्यवस्था है, उसके कानून हैं, उसकी आज्ञाएं हैं। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, नहीं मानेंगे तो गेट आउट हो जाएंगे। अब ये उद्धार का मार्ग बहुत से डिनोमिनेशन या बहुत से मसीह भाई बहन जो कि इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसका प्रचार करते हैं। उन डिनोमिनेशंस का मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें से बहुत से डिनोमिनेशन बहुत बड़े बड़े हैं। वो क्या कहेंगे कि उद्धार तो विश्वास से होता है, एंट्री तो पा जाते हैं आप, पर उस उद्धार में बने रहने के लिए आपको कानूनों का पालन करना पड़ेगा। यानी कि अपने उद्धार को बचाने के लिए, अपने उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए आपको आज्ञाएं माननी पड़ेंगी, और अंत में उसी के द्वारा आपको उद्धार। आपको कैसे पता उन लोगों की पहचान क्या है? मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ उनकी पहचान क्या है। वो जब भी कभी प्रचार करेंगे तो ये बात तो कहेंगे ज़रूर, पर सबसे ज़्यादा वो परमेश्वर के लॉज को मानने पर जोर देंगे, बहुत ज़्यादा जोर देंगे, और उन पदों को बाइबल में से निकालेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि परमेश्वर कहता है पुराने नियम में से, खास तौर से ये सिद्ध करने के लिए कि आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही बच सकते हैं।
अब आप उनसे ये पूछिएगा कि ठीक है भैया, हम मान लेते हैं कि आज्ञाओं को मानना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि कितनी आज्ञा माने कि हम उस दायरे में जो आप बता रहे हैं कि अब हमें अपने उद्धार को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और उस बाड़े में रहने के लिए कि बाहर ना फेंक दिए जाएं, कितनी आज्ञा मानना चाहिए? 1 आज्ञा मानना चाहिए, 10 मानना चाहिए, 1000 मानना चाहिए? इसलिए कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप समझिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इसी के द्वारा रेनेसांस जिसको हम बोलते हैं यूरोप में, जो कि मार्टिन लूथर, जॉन हस, जॉन कैल्विन, इन लोगों के द्वारा जो शुरू हुआ और आज हम उसकी वजह से यहाँ पर हैं। उन्होंने किस बात के लिए कहा है? 20वां पद, रोमियो की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, और हम 19 और 20 पद पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये आप उनके सामने पढ़िएगा, जो कहते हैं कि विश्वास से उद्धार तो होता है, परंतु उस उद्धार को बचाने के लिए आपको आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, आपको शब्द का दिन रखना पड़ेगा या संडे का दिन रखना पड़ेगा, और आपको जितने भी उसमें हुक्म लिखे हैं दहेकी देनी पड़ेगी, और आप उस दिन ये नहीं कर सकते हैं, उस दिन ये काम नहीं कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। इनफैक्ट एक भाई थे जो कि हमारे साथ काम करते थे, एक दिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि आप संडे को प्रचार करते हैं तो आप दुष्ट आत्माओं के साथ कार्य कर रहे हैं। इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो। हालांकि जैसे कि समय आया, कुछ समय के बाद वो समझ गए और अब वो ठीक हो गए हैं, परंतु एक समय था जबकि वो इन प्रकार की शिक्षाओं से जो पाई जाती हैं अभी भी, उसके द्वारा वो प्रभावित हुए थे। और ये संडे और मंडे और ट्यूसडे और कौन सा लॉ और शब्द का दिन, ये सारी चीज़ों में फंसे हुए थे वो। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, देखिए ये यहूदियों से कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग हमसे ज़्यादा परमेश्वर के लॉज को मानने वाले थे, हम उतना नहीं मानते हैं। यहूदी लोग जो थे, जो शास्त्री लोग थे, जो पुरानिये थे, वो सब खराब नहीं थे, उसमें अच्छे लोग भी थे। और वो अच्छे शास्त्री और पुरानिये जो परमेश्वर को मानते थे, वो इन नियमों का पालन करते थे और एकदम लकीर के फ़कीर थे। और उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था पौलुस, वो भी यही था। पौलुस जो पहले साउल कहलाता था, साउल जो था, जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था तो वो अपने बारे में कहता है कि यदि व्यवस्था के बारे में कहो तो मैं निर्दोष था। यानी कि व्यवस्था के सारे नियमों को उसने मान लिया था और उसमें से किसी में चूका नहीं था। बहुत बड़ी बात है ये कहना, ये कह देना कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था, जितने भी नियम और जितने भी सैक्रिफाइस और जितने भी बलिदान और जितने भी त्याग परित्याग, जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, हुक्म दिए हुए हैं, उन सब को मैंने माना। पौलुस का ये कहना था। और यदि उसके विषय में आप मेरे बारे में कहिए तो मैं निर्दोष था, नॉट गिल्टी। इससे बड़ा आप क्या कह सकते हैं? और वही पौलुस अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पौलुस साहब भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में कह रहा है 19वें पद में, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, व्यवस्था के मतलब शरीयत, कानून, खुदा के दिए हुए कानून, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती जो व्यवस्था के अधीन है। यहूदियों के लिए बोल रहा है। इसलिए कि हर एक मुंह बंद कर दिया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे। क्यों? उसका उत्तर दे रहा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा, व्यवस्था के कामों को पूरा करने के द्वारा, आज्ञाओं को मानने के द्वारा, शब्द का दिन रखने के द्वारा और सारे उपवासों को रखने के द्वारा और दान और दक्षिणा देने के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। एक रीज़न, एक कारण जो हमें व्यवस्था या परमेश्वर के नियम, चाहे वो कहीं भी पाए जाते हैं, दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं कि हम जानें कि हम पापी हैं, ताकि हम उसके पास आएं और अपने पापों का अंगीकार करें और छुटकारा पाएं। अब एक आर्गुमेंट तो मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। सो हम विश्वास से एंट्री पाते हैं, व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं पाते हैं। दूसरा आर्गुमेंट, वो भी पौलुस साहब कहते हैं। आप ये याद रखिए कि पौलुस से बड़ा हमारे समाज में, जिसमें कि जिस समय ये बाइबल लिखी गई थी,
उस समय पौलुस से बड़ा कोई धर्मी आदमी नहीं था, कोई नहीं था, क्योंकि पौलुस साहब ही ये कहते हैं कि यदि व्यवस्था के कामों की बात करो तो मैं निर्दोष था। I was faultless, blameless. I have followed entire law completely and fully. पूरी शरीयत को मैंने पूरा कर दिया, वो ये कहता है। अब जब लोगों ने वहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि लोग आए, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ विश्वास से धर्मी नहीं ठहरते, आप विश्वास से धर्मी नहीं ठहरते, विश्वास से के द्वारा आप सिर्फ परमेश्वर के राज्य में, अनंत जीवन में एंट्री पा जाते हैं, पर उसको बचाने के लिए अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। आप पौलुस देखिए कितना बड़ा आर्ग्यूमेंट दे रहा है। गलातियों की पुस्तक, जो गलातिया का कलीसिया थी, चर्च था, मंडली थी, उसको पौलुस ने जब लिखा तो उसमें परमेश्वर के वचन को उसने ये लिखा, 3 अध्याय 1 पद। क्या कह रहा है वो, देखिए कितनी डांट लगा रहा है उनको, प्रेम की डांट लगा रहा है, आत्मिक डांट लगा रहा है। कह रहा है, हे निर्बुद्ध गलातियों, तुम्हें किसने मोह दिया है? किसने तुम्हें, मोह के मतलब जानते हैं क्या होता है कि वो मनोवैज्ञानिक, उसमें साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं कि आपने उसको ट्रांस में ले आए हैं, आप उसको, अब वो कुछ सोच नहीं सकता है, आपने उसको काबू कर लिया है। ये कह रहा है कि तुम्हें किसने काबू कर लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। उसी काल की बात है, उसी समय की बात है। कुछ ही वर्षों पहले यीशु मसीह वहाँ पर था, मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो कह रहा है कि तुम्हारी आंखों के सामने मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ, और ये क्रूशल क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, दूसरों से पूछ सकते हैं। तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों के से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? फिर से सुनिए क्या कह रहा है वो। तुमने आत्मा को, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का वरदान जो कि तुमने पाया है, जिससे कि तुम्हें गिफ्ट ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ विजडम, गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अन्य भाषा में बात करना, चंगाई करना, प्रचार करना, परमेश्वर के वचन को सिखाना, ये सारे पवित्र आत्मा के दान, भविष्यवाणी करना, ये सारे पवित्र आत्मा के दान को और पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारी चीज़ें तुमने कैसे पाई? हाउ डिड यू गेट दिस? क्या तुमने इसको शरीर के कामों से करने के द्वारा, आज्ञाओं को मानने के द्वारा पाया, व्यवस्था के कामों से पाया, या विश्वास के द्वारा? प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जब पतरस साहब परमेश्वर का वचन सुनाने लगे, और सुनाते सुनाते उन्होंने जब परमेश्वर का वचन उस जगह पे पहुँच गया कि सारे लोग विश्वास में आ गए, खड़े हुए थे, वहाँ पे क्या लिखा हो कि परमेश्वर का आत्मा उन सबों पर उतर गया। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया तो बहुत से भविष्यवाणी की गिफ्ट किसी को मिली, किसी को अन्य भाषा की गिफ्ट मिली, किसी को किसी प्रकार की, और वो सारे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उन वरदानों को दिखाने लगे। तब पतरस ने क्या कहा, अब जो लोग प्रभु के पास आ गए हैं, आपको पवित्र आत्मा का दान मिल गया है, तो पानी का बपतिस्मा में क्या देर है? और उन्होंने तुरंत सब ने पानी का बपतिस्मा लिया। पर यहाँ पे जो पॉइंट वो कह रहा है पौलुस कि तुमने, इसमें से कुछ लोग, गलातियों में से कुछ लोग वहाँ पे थे और उन्होंने प्रभु ग्रहण किया, और वापस गलातियों में जब आए तो उन्होंने एक कलीसिया को आरंभ किया। तो उससे वो कह रहा, उसी दिन की याद दिला रहा कि वहाँ पे जब तुमने पवित्र आत्मा का पाया था तो कितना शरीयत मानते थे तुम। अरे बिल्कुल पापी थे तुम तो पाप में पड़े हुए थे, व्यभिचार में पड़े हुए थे, झूठ में पड़े हुए थे, फरेब में पड़े हुए थे, इन सारी चीज़ों में पड़े हुए थे। परंतु उस दिन जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, पतरस के उस वचन को सुनकर, उसी समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान तुमको मिला। और यहाँ पे क्या कहता है कि वो दान तुमने कैसे पाया? फिर क्या कहता, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? 3 पद, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यू हैव स्टार्टेड विद द स्पिरिट and you do not want to continue in the spirit and you want to end without the spirit.
अब इस विचार को लेते हुए मैं फिर रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पे मैं रुक गया था और फिर मैंने आपको ये गलातियों की पुस्तक में से दिखाया। 17वां अध्याय, पहला रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 17वां पद, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता हमको कैसे मिलती? विश्वास से। और उसके बाद जो लिखा वो ये है, विश्वास के लिए प्रकट होती है। यानी कि अब हम विश्वास के लिए, इन ऑर्डर टू लिव ए लाइफ ऑफ फेथ अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आए तब तक हम उसी विश्वास में, कार्यों में नहीं, उसी विश्वास में चलते रहते हैं। और तब परमेश्वर के जो कार्य, इफिसियों 2:8 और 9 में पढ़ा, जो कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे आप के लिए पहले से तैयार करे गए हैं, वो हमको मिलते हैं, जिनको कि हम अपने जीवन में अपनाते हैं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर मैं अपने आप से धार्मिक चीज़ में चलना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास तो ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं एक भी आज्ञा को मान सकूँ। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, आई कैनॉट फॉलो द लॉ ऑफ गॉड इवन 1% मेरे पास वो क्षमता नहीं है। वो क्षमता विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको देता है। और यहाँ पर जो मैं ख़ास चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब ये झूठी आत्माओं के लोग, झूठी शिक्षा के लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि तुमने आत्मा के द्वारा उद्धार तो पा लिया, पर इसको बचाने के लिए, इसको रखने के लिए तुम्हें आज्ञाओं को मानना है, आप उनको ये पद दिखा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पौलुस कहता है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और फिर क्या कहता है? क्योंकि मेरा धर्मी जन आज्ञाओं को मानने के द्वारा जीवित रहेगा। क्यों नहीं लिखा पौलुस ने ये यहाँ पे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसने क्यों नहीं लिखा कि विश्वास के द्वारा अब तुम्हें शरीयत मान कर उसको बचाना चाहिए? वहाँ पे ये नहीं लिखा है। वहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि जैसा लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। He will come to know the Lord through faith. He will receive the Lord through faith. He will receive the baptism of the Holy Spirit by faith. And then with the same faith, he will walk in the Spirit, demonstrating the power of God through the Holy Spirit by faith. The just shall live by faith. विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो कि हमको समझना ज़रूरी है। फिर से आप मेरे साथ आ जाइए इफिसियों की पत्री, फिर से आप मेरे पास आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। और मैंने आपके साथ 8वां पद पढ़ना शुरू किया था। 8-9 पद आप याद कर लीजिए, 8, 9, 10 फिर से देखिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के मतलब क्या है? अनुग्रह के मतलब ये है कि जो मुझको नहीं मिलना चाहिए था वो मुझे दिया गया है। मुझे मिलना क्या चाहिए था? पापों का दंड। परंतु परमेश्वर ने मुझे दंड नहीं दिया, उसने मुझे जीवन दे दिया। ये डबल मर्सी है। डबल मर्सी को हिंदी में क्या कहेंगे? ये बहु दया है, बहुत बड़ी दया है कि उसने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। I do not deserve it, unmerited favor। ये फेवर मैंने अर्न नहीं किया है। और मेरे उद्धार में किसी भी समय मैंने परमेश्वर के फेवर को जीता नहीं है, कमाया नहीं है। मैंने उसको दान पुण्य के द्वारा, कि मैंने जाके बहुत से लोगों को दान दे दिया, बहुत पैसा बांट दिया, या मैंने बहुत उपवास रखा, या मैंने बहुत प्रार्थना करी, या मैंने बहुत समय परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यान मनन लगाया। नन ऑफ दीज थिंग्स। लोग कहते हैं ना ध्यान मनन करिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस चीज़ में आप चाहे जितना कर लें, उससे उद्धार आपको नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि उद्धार जो है वो परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह से दान है। इट कैनॉट बी अर्न। आप उसको कमा नहीं सकते, क्योंकि उसका मूल्य इतना ज़्यादा है
कि हजारों लोग भी मिल के अगर उसका मूल चुकाना चाहें तो उसके मूल्य को वो कभी नहीं चुका सकते। दैट इज़ हाउ रिच द सैल्वेशन ऑफ गॉड इज़। परमेश्वर का उद्धार इतना महान है कि हम उसको कभी भी किसी कीमत पर खरीद नहीं सकते। हमको वो सिर्फ दान स्वरूप मिलता हो। यहाँ कहता है अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं। अब ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। उसने एक सेंटेंस बता दिया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। अब आप कहेंगे भैया कैसे हुआ है? अब वो उसको बता रहा हो, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, दिस इज नॉट फ्रॉम यू, यू कैनॉट डू दिस थिंग। आप इसको कर ही नहीं सकते और ना किसी प्रकार से कमा सकते हैं। दिस इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। और यहां वो कहता है और ना कि कर्मों के द्वारा। उसमें सारे कर्म हैं आपके, चाहे आप उसमें रोज़ा रखने की बात करते हो, चाहे आप ज़कात की बात करते हो, दान की बात करते हो, पुण्य की बात करते हो, उपवास की बात करते हो, अपने शरीर को ताड़ना देने की बात करते हैं, गरीबों को खाना खिलाने की बात करते हैं, भंडारा की बात करते हैं, आप पद यात्रा की बात करते हो, या किसी बड़े जगह पे जाके बहुत दूर तक जाके आप अपने उद्धार को कमाने की बात करते हैं। इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी कर्म आपके लिए काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक वाक्य में पौलुस ने इसको कवर कर दिया। उसका वाक्य क्या है? वो कहता है ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ओ आई हैव अर्नड इट, मैं तो अपना जो तीर्थ यात्रा पे जा चुका हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे मिल गया वो। अब उसके बाद आके फिर आप चोरी करिए, रिश्वतखोरी करिए, धोखा दीजिए, झूठ बोलिए। हमारा समाज इन चीज़ों से भरा पड़ा है। आप भारतवर्ष में जाके किसी भी जगह आप देख लीजिए, ये हमारी कितनी बड़ी समस्या है। रोज़ हम लोग सुनते हैं हमारे नेतागण के भ्रष्टाचार 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 बोलते रहते हैं, फिर उनके ऊपर कोई और दोष लगाता है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आज ही मैं सुन रहा था, इस व्यक्ति ने इतना सामान बेचकर उसका इतना रिश्वत ले लिया। हम तीर्थ यात्रा कर आए, सारा पैसा हमने दान पुण्य दे दिया, पूजा पाठ कर लिया, मंदिर गिरजा चर्च मस्जिद सब जगह होया है, सारी अच्छे काम हमने कर लिए, और उसके बाद हम घमंड से फूल गए और कहने लगे अब तो हमारे उद्धार मिल गया, हमने अपना काम कर दिया है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सरासर झूठ, तुम धोखे में हो। यू कैनॉट अर्न योर सैल्वेशन, आप अपने उद्धार को कभी भी कमा नहीं सकते। यहाँ लिखा हुआ है कोई ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे। 10वां पद, दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्स। कितनी सुंदर वचन है ये। क्योंकि इसलिए हम उसके बनाए हुए हैं। किसके? परमेश्वर पिता के। परमेश्वर ने हमको सृजा है, उसने हमको अपने स्वरूप में सृजा है। संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो परमेश्वर जो कि सृष्टि करता है, जिसने कि संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, वो परमेश्वर, उसकी हम सृष्टि हैं, वो हमारे अंदर वास करता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके बनाए हुए हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो उसने भले कामों को भी बना के हमको दे दिया कि हम उसको करें। कितनी बड़ी बात है कि आज जो मैं भला काम अगर करता भी हूँ, किसी ने देख लिया, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भला काम कर रहा हूँ, पर मान लीजिए मैंने कोई कर दिया और आप मुझसे आते हैं और कहते हैं कि अरे डेविड सर आपने तो बहुत बढ़िया परमेश्वर का काम कर दिया, परमेश्वर के भक्त हैं। अक्सर लोग आते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम लोग से कहते हैं, पर हम उनसे क्या कहते हैं, हमारे बाबा जी क्या कहते हैं, भैया मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं। कितनी बार मैंने उनको सुना बिशप आर.बी. लाल को कहते हुए कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं अच्छी बात कर सकूं, ये परमेश्वर मेरे द्वारा करवा रहा है, वो कर रहा है। सारा आदर महिमा उसके मिले। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। अब देखिए कितनी सुंदर बात है ये, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। He has created those things, prepared those things before we could even imagine. वो उसने हमारे करने के लिए पहले से तैयार कर दिया और हमको दे दिया, ताकि हम उसको करने के द्वारा उसके नाम की महिमा करें। अब उसने क्या किया? हमको एक नया मनुष्य बना दिया है।
और ये नया मनुष्य, इसके बारे में हम लोग कल या परसों आगे पढ़ेंगे। ये नया मनुष्य ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये आप इसको सुनिएगा। ये बहुत बड़ी, हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं, साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ा है, और न्यू मैन के बारे में हम लोग बात करते थे। देयर वॉज अ थिंग विच इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। मुझे याद है कि जब मैं 1976 में साइकोलॉजी में की स्टडी कर रहा था, तो उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ी वो चल रहा था, द थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन, नॉट री इनकारनेशन, द रीबर्थ थ्योरी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नए मनुष्य की थ्योरी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल पता चल जाएगा कि वास्तव में ये है क्या। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पर आज मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रिय भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, अगर तुम्हारे पास कोई आता है, कहता है कि अब तुमने विश्वास किया है, अब तुमको अपने विश्वास को बचाने के लिए अन्य भाषा में बोलना पड़ेगा, या तुमको भले काम करने पड़ेंगे, या तुमको अपवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा भविष्यवाणी करना होगा, या तुमको चंगाई करना होगा, ये तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं है तो तुम मसीह नहीं हो। टोटल रॉन्ग, एब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन टू दैट। इसलिए कि आज हमने देख लिया कि परमेश्वर अपने दान स्वरूप अपना उद्धार हमको देता है, और ये डिनोमिनेशन नहीं डिसाइड करता है, ये ईसाई समाज डिसाइड नहीं कर सकता। हमारे बिशप, हमारे पादरी लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति अब ईसाई है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये भाई बहनों को आप सबको बता दीजिए कि कोई भी अगर इस तरह का चीज़ कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। हम किसी को सर्टिफिकेट देकर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं ला सकते। प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे आते हैं? टिकट क्या है? उसका विश्वास है। क्या विश्वास है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मृतकों में से जी उठाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर को जानना ही और उस संबंध में, उस रिलेशनशिप में आ जाना, ये उद्धार है। और इस उद्धार में जाने के लिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, और ये विश्वास करना है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रभावशाली वचन के लिए, जो कि आज हमने देखा इन 2-3 पदों के द्वारा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपने उद्धार को अपने आप से नहीं बना सकते, ना हम उसे खरीद सकते। हमारे पास क्षमता ही नहीं कि हम खरीदें, और ना हमारे पास ऐसे कोई काम है जिनको हम करके प्रभु जी उसको कमा सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जब हम आपको नहीं जानते थे, तब आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे ऊपर प्रकट किया, और आज हम उसको विश्वास के द्वारा जानते हैं। हमारी विनती है प्रभु जी कि हम सब जो इस वचन को सुन रहे हैं, होने दें कि आज आपको ग्रहण करें और आपको जानना आरंभ कर दें। और कल परसों में जब हम लोग नए मनुष्य की बात करते हैं, नए समाज की बात करते हैं प्रभु जी, तो हम इसको जानें और समझें कि वो समाज जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं और आपके आने पर वो पूरा होगा, जब दोबारा यीशु मसीह आप आएंगे, तो हम भी उसके भागी हों। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।